हेलो। हाँ, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी अंकित बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। स्वामी जी एक प्रश्न भीतर ये उठा है कि जो अनुभव और बोध होता है इसमें क्या अंतर होता है? बोध अनुभव से पृथक है क्या? अनुभव का इकट्ठा जोड़, जी। अनुभव का सातत्य जी। का नाम बोध है। अच्छा। अनुभव टुकड़े में आता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। जी। छीण-छीण करके आता है वो। जी। मतलब जिसको हम सतोरिया कहते हैं ना, जी। वो अनुभव का हिस्सा है। जी। और और प्रभु जो समाधि मैं जब हूँ। घटती है, वो बोध के रूप में होती है। मतलब एक बोध जारी जी। रहता है कि मैं कौन हूँ। जी। और प्रभु जो मैं हूँ क्या उसका अनुभव तो किया नहीं जा सकता है? नहीं, अनुभव अनुभव क्या है? वो मूल्यवान है। अनुभव का मतलब ही इतना है जब अनुभव कर्ता खो जाता है। जी। समझ रहे? जो अनुभव कर रहा है ना, जी। वो विलीन हो जाए। उस स्वाद का जी। नाम अनुभव है। जी। और अ, ये जो सुख दुख का अनुभव मन को होता है, इस अनुभव की बात नहीं कर रहे हैं आप क्या? नहीं, वो तो सब अच्छा। मन के हिस्से है। सब मन का जी। प्रोजेक्शन है वो। अब जी। हो जी। सकता है जी। आपको जहाँ दुख दिखाई पड़ रहा है, मुझे वहां सुख दिखाई पड़े। जी। 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 तो वो कैसे हो सकता है? जी। आपको जहाँ दुख दिखाई पड़े, वहां मुझे हो सकता है सुख दिखाई पड़े। इसमें अच्छा। कोई और पीड़ा जो वाली प्रभु बात ही नहीं है। भूख प्यास का अनुभव होता है जो। वो भी सब मन के हिस्से है ना। शरीर बोध के साथ बंधे हैं सब। जब जी। तक जी। देखो शरीर बोध और मन का बोध जी। प्रगाढ़ रहता है ना, तब तक आप हर परिस्थिति में द्वैत में बटे रहते हैं। जी। मतलब सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जी। आप समझे? धूप होती है, छाव जी। होती है। जी। इसलिए तो अद्वैत को परम अवस्था कहा है। अद्वैत में ये सारे अनुभवों के तुम पार चले जाते हो। जी। अनुभव करता निकल जाता है। मन जी। को आप कोई खेलने का मौका नहीं मिलता। जी। तो अद्वैत को हम परम अवस्था कहते हैं। जी। तो अद्वैत को ही पाना है ना आखिर में। सारी जी। दौड़ उसी की तो है। सारा अध्यात्म, सारे मनुष्य आपने जन्म क्यों लिया है? बस उस अद्वैत को पाने के लिए, उस अद्वैत को जी। जानने के लिए, जी। उस स्वभाव को जानने के लिए। तो उसी की जी। सारी दौड़ है। सारा अध्यात्म उसी कवायद में है। जी। कैसे कर तुम उस अद्वैत को जान लो, उस अद्वैत में ठहर जाओ, उस जी। अद्वैत का बोध हो जाए, तो तुम सारे जी। अनुभवों के पार चले जाते हो। फिर अनुभव नहीं बचते जी। कोई। और मुझे प्रभु हम्म, जो हम्म। संसारिक जीवन को जीने के लिए झूठे मैं को निर्मित किया हुआ है वो विलीन हो उसे भी। जाता है। वो विलीन हो जी। जाता है और सच्चा मैं निखर कर बाहर आ जाता है। लेकिन जी। तब तक उपयोगी है संसार का झूठा मैं भी। अब जब जी। जिसका नाम ही पता ना हो, तब तक उसको कुछ नाम तो दिया ही जाएगा ना। पुकारोगे कैसे? जी। 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 तो वो काम चलाऊ है सब। जी। बाहर की दुनिया में काम के लिए वो जरूरी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। जी। जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जो तुम्हें काम चलाऊ दिया गया है ना, उसको आप परमानेंट समझ रहे हो। वो परमानेंट जो समझ रहे हो ना, बस यही भ्रांति है हमारी, यही बेहोशी है हमारी। जी। आपने अपने को अंकित मान लिया है, इतना गहरे से मान लिया कि बस मैं ही अंकित हूँ। जी। जी। अंकित को गाली देते तो आपको चोट पहुंच रही हो। अरे मजे की बात है। कोई जी। अंकित को दे, कोई रमेश को दे, कोई किसी और को दे, उससे क्या लेना देना है? लेकिन चोट आपको पहुंच रही है कहीं। जी। बस यही तो बेहोशी है ना, और क्या बेहोशी है? प्रभु इसकी पहचान क्या होगी कि आत्मज्ञान हो रहा है या हुआ है? इसकी कैसी झलक मिलती है? आत्मज्ञान की बात कर रहे हो? जी। वही तो, मैं निखर जाता है, झूठा मैं विलीन हो जाता है, सच्चा मैं निखर कर बाहर आ जाता है। अभी सच्चा मैं दबा पड़ा है झूठे मैं के ऊपर, हावी है झूठा मैं। जी। और झूठा मैं जब तक है, तब तक आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। आप बेहोश हो, ये जी। बात पक्की है। जी। उसको निखारना है, सारी साधना उसको निखारने की साधना है। इसलिए जी। सारे जानने वाले एक ही चीज पर जोर देते हैं, भाई तू पहले जान ले तू कौन है असली में। जी। तू अब तक जो जान रहा है, तू अब तक जो मान रहा है, तू अब तक जो जी रहा है, वो तू नहीं है। एक बात पक्की है।
जी हाँ, ये तो मैं जान रहा हूँ कि प्रभु जो मैं जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं जान चुका हूँ प्रभु हम्म। कि बस मैं अभी नहीं हूँ जो मैं जान रहा हूँ। वो जान रहे हो ना। अब इस जानने वाले को भी विदा करना है। ये जी, आगे का पार्ट है तुम्हारा। जी, अगर तुमने इतनी शिक्षा पूरी कर ली, एक बात जी, पक्की हो गई तुम्हारे लिए कि मैं शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बोध में भाव नहीं हूँ, मैं विचार जी, नहीं हूँ। ये सब बात तुम्हें जी, समझ में आ रही है, समझ लो। जी, ध्यान का ये परिणाम हुआ है इतना। तो अब जी, आगे का बोध है कि ये जो जान रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, जी, उसके पार जाना है। जी, देखो, जानता मन ही है, इस बात को समझ लेना। जी, अनुभव मन जी, ही करता है। जी, जिस दिन तुम मन के पार जाओगे उस दिन कोई अनुभव बचेंगे नहीं। जी, मरे हुए आदमी को कोई अनुभव नहीं होता है। जी, हालांकि तुम्हारा फिजिकल शरीर रहेगा, मेरा शरीर है, जी, आप समझे। लेकिन जो परत होती है ना बीच में मन की, वो जी, विलीन हो जाती है। और मन के जाते ही तुम अनुभव के पार चले जाते हो। जी, सारा उपद्रव की जड़ मन है। जी, और मन इसलिए निर्मित हुआ है क्योंकि तुमने मान लिया है, कुछ ना कुछ मान लिया है। जी, अपने को जाने बिना कुछ ना कुछ मान लिया है। जी, तुमने अपने को तो जाना नहीं है और सीधा आपने मान लिया कि मैं शरीर हूँ। बस हुँ, श्रृंखला शुरू हो गई। जी, मतलब गलत दिशा में पहला कदम उठा लिया, जी, मान्यता। जी, सारी साधना बस उस मान्यता को विलीन करने की साधना है। ठीक से जी, अज्ञानी होने की साधना है। अगर ठीक से समझो तो अध्यात्म की एक ही परिभाषा है, ठीक से अज्ञानी होने की साधना। जी, ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अध्यात्म जी, ठीक से अज्ञानी होने की साधना है। जी, तुम अगर ठीक से अज्ञानी हो जाओगे, बस जी, तुम अपने को पालोगे, अपने को जान लोगे, जी, अपने में ठहर जाओगे। जी, और जो भी कोई कचरा होगा, चाहे अध्यात्म का ही क्यों ना कचरा हो, सबसे अधिक अध्यात्म का ही कचरा होता है। जी, क्योंकि बुरे कचरे तो तुम ऐसे भी फेंक दोगे। जी, शास्त्रों के कचरों को फेंकना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, जी, क्योंकि वो लगता है कुछ हूं मैं, कुछ भरा है मेरे अंदर, कुछ अर्थों में मैं ज्ञानी हूँ। जी, तो वो भराव महसूस होता है। खालीपन में मन बच नहीं सकता है, और खालीपन के लिए तुम राजी नहीं हो। बस इतनी ही दुविधा है। ये जो अड़चन हो जी, रही है ना, जो रुकावट हो रही है ना, लंबा चल रही है बात, जी, उसकी वजह एक ही जी, है, तुम खालीपन के लिए राजी नहीं हो। जी, और बात बनेगी तब जब जिस दिन पूरी तरह खाली हो जाएगा। बुध उस रात को पूरी तरह खाली हो गए, जी, उस दिन बात बन गई। जी, सारे जानने वाले भीतर से खाली हो जाते, जी, कचरे से खाली हो जाते, और चाहे ज्ञान का ही जी, कचरा क्यों ना हो। जी, जी, लेकिन तब तक ये यात्रा चलती है, फिर वो जन्मों तक भी चल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर जी, आप जिद लग ही बैठे हो कि मैं कचरा खाली करूंगा ही नहीं, अरे इतना सुंदर सोने का कचरा, क्या स्वामी जी, जी आप कचरे का कचरा फेंकने को कहते हो, तब तक ठीक समझ में आती है बात। अब ये सोने वाला, सुंदर दिखने वाला कचरा आप मुझे फेंकने को कह रहे हो, जी, ये आपका मन स्वीकार नहीं करता है। जी, समझे? हेलो। जी प्रभु, एक और मेरा आखिरी प्रश्न है प्रभु। हम्म। प्रभु, मतलब ऐसा था कि मतलब जैसे मैं जो नौकरी करता हूँ, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे काम हम्म। करता हूँ, हम्म। तो मैंने मतलब अपने अहंकार को तोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयोग ये किया कि मतलब कोई छोटा काम मैं ऐसा काम करूं जिससे मतलब मेरा मैं खत्म हो जाए प्रभु। तो हम्म। एक जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर का पार्ट टाइम काम मैंने शाम को 2 घंटे करने का डिसाइड किया, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे लड़ने लगी कि इमेज खराब हो जाएगी, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये काम किसी कीमत पे नहीं करने देंगे हम आपको, और ये वो इस तरह से। तो हम्म। मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रभु? नहीं, वो तो भी आपको आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। पत्नी जो कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, और आपको लगता होगा तो नहीं करिए, और आपको लगता है कि नहीं ठीक है उसमें कुछ उतना वो है नहीं तो करिए, वो आपके ऊपर है।
आपकी नीड क्या है, फाइनेंशियल अच्छा पोजीशन क्या है, उसके ऊपर सब डिपेंड है। नहीं मतलब मुझे प्रभु पैसे की जरूरत तो नहीं है ज्यादा, बस इसी प्रयोग के लिए मैं करना चाहता था ये। तो इन लोगों को दुख पहुंचा के अगर नहीं करूंगा नहीं तो नहीं, ये दुख गलत पहुंचा होगा के क्या? तो कोई मतलब ही नहीं ना, उससे अच्छा दूसरे कोई प्रयोग अच्छा, करो ना, क्योंकि जी सारे जी प्रयोग अहंकार को मिटाने के ही जी प्रयोग है। कोई भी जी विधि कर लो, जी 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 अपना जो रूटीन काम कर रहे हो उसमें ही नाभि पर ध्यान दो और काम करो। कौन रोक रहा है जी आपको? जी वो काम जी कर ही जी रहेगा। जी 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 वो रिजल्ट लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा। जी प्रभु। पत्नी को नाराज करके कुछ नहीं हो सकता है। जी जी शुक्रिया किसी प्रभु, को भी, आपने मेरा पत्नी को नहीं, कंफ्यूजन दूर कर किसी को दिया। भी, मैं, हाँ, पत्नी नहीं, किसी को भी नाराज जी करके जी आप वहां उस पार जा ही नहीं सकते, जी क्योंकि वो तो परम प्रेम की अवस्था है। आप सोचो जरा, अब उस जी परम प्रेम की अवस्था में तुम्हें जाना है और यहाँ सबसे लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, सही बात है। तो वो परम प्रेम आएगा भी हाथ में तो तुम समझ ना पाओगे उसको, उसका स्वाद समझ जी में जी ना जी आएगा। जी शुक्रिया प्रभु, आपने मुझे समझाया। मैं अब ये काम नहीं करूंगा, किसी को दिल दुखा के तकलीफ पहुंचा के कोई काम नहीं बिल्कुल करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। और एक आखिरी निवेदन ये है प्रभु कि तुम मैं तिथल में आप आ जाओ, तिथल में आ जाओ। तिथल तो अभी नजदीक है, आपके 1 घंटे का रास्ता है। अभी 16 तारीख जी को है, जी प्रभु। पॉसिबल हो तो आ जाओ मित्र लोग को लेके। जी ठीक है, मैं अभी बॉस से बहाना बनाना पड़ेगा मुझे, मैं बना दूंगा, कोई बहाना बना के आ पाऊंगा। वैसे देखो तो छुट्टी देता नहीं जैसा है आपको बॉस। ठीक लगे, आपको हाँ तो जैसा मैं ठीक कोई लगे। बहाना बना दूंगा हम्म और कोशिश करता हूँ प्रभु हम्म। आने की। मेरी भी नहीं, बहुत क्योंकि आपके अंदर आकांक्षा है प्यास प्रभु आपके बहुत दर्शन गहरी की। है। एक बार आप शिविर जी अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं जी इसलिए प्रभु। चाहता हूँ, और कोई वजह नहीं है। जी प्रभु, मैं बिल्कुल जरूर आना चाहूंगा प्यास प्रभु, है मेरा आपके भी। अंदर, अच्छी बात है। जी मतलब एक जी तड़प है, प्रभु। वो तड़प मूल्यवान है ये। तो, जी तो प्रभु। मौका है, अभी इतना करीब में है। और देखो, लंबा हो तो समझ में आती है बात। अब इतना जी 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 करीब है, आप सूरत में भी नहीं आ पाए थे किसी वजह से, लेकिन जी यहाँ तो जी आ जी सकते हो। जी अब ये तो 1 घंटे का ही रास्ता है जी वलसाड में। जी जी। तो देखो, अच्छा प्रभु, ये पूछना है कि रोब कंपलसरी है, व्हाइट रोब, मैरून ऐसा रोब, कुछ या नहीं है, नॉर्मल उसमें भी? कुछ अच्छा नहीं। जो अच्छा। आपके पास हो, अब रोब हो तो लेके आना, नहीं हो तो भी जी चलेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता जी प्रभु, शुक्रिया प्रभु। है। आ जाइए, वेलकम। ठीक है प्रभु, या, शुक्रिया। प्रणाम।